चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा क्लास 10 का। क्लास 10 साइंस क्या है, क्लास 10 की साइंस में टॉपिक है हमारा क्या, लेंस से रिलेटेड है। लेंस फॉर्मूला क्या है, टॉपिक का नाम हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, लेंस फॉर्मूला होता क्या है। मुझे लगता है आप लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो मिरर फॉर्मूला तो जरूर ही पढ़ लिया होगा। मानते नहीं मानते बात? अगर आप ये बात मानते हैं तो मिरर फॉर्मूला बताइए। चलिए मिरर फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/b यानी कि 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाता है f। चाहे आप इसे पहले लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे बाद में लिख लो कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि 1/b में क्या जोड़ना है, 1/u जोड़ना है, और इज इक्वल टू में क्या आएगा 1/f। क्या आएगा 1/f। बात क्लियर है थी, 1/f आएगा। क्या आएगा 1/f। ये हमारा था हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या था मिरर फॉर्मूला, जो हमने पिछली क्लास की वीडियो में पढ़ा था। अब बात आते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या है। तो लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो ये प्लस का साइन था आपको बस इसे माइनस में बना देना है। क्या बना देना है, माइनस में, और आपका कौन सा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जरा बोलिए। 1/b बोलो, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यही क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे v क्या है। अगर आपने पिछली क्लासें ली हैं तो v आपको पहचान में आया होगा कि v क्या होता है, और वही आपको पहचान में आया होगा कि u क्या है। ठीक है, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का मतलब होता है हिंदी में प्रतिबिंब। क्या होता है हिंदी में, प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। देखो जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो इमेज फॉर्मेशन के दौरान प्रतिबिंब बन रहा था, इमेज बन रही थी, इमेज फॉर्म हो रही थी। वही इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है उसी को क्या बोलते हैं, वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना, यू क्या होता है, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखा गया है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी, कहीं पे ना कहीं भी पोजीशन पे रखा था हमने जब इमेज फॉर्मेशन करी थी, तो इमेज फॉर्मेशन पे डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट पे रखा है, ये क्या होता है यू। एफ क्या होती है, जरा बोलोगे, फोकल लेंथ। क्या होती है एफ, क्या होती है फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, बोलो। इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, हिंदी में बोलते हैं इसे फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अगर बात करूं, ये भी डिस्टेंस और लेंथ किसी चीज की लेंथ हो जाए, किसी चीज की डिस्टेंस हो जाए, और किसी चीज की डिस्टेंस हो जाए, जब भी ये बात आती है तो हम डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इन तीनों की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में। चाहे सेंटीमीटर में दिया हो, मीटर में दिया हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो मीटर में ही बात करते हैं जनरली। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा लेंस में ही क्या है, मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन हिंदी में कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन। ध्यान से सुनना जरा, आवर्धन क्या होता है, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था सेम एज इट इज यहां पे होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में भी क्या पढ़ा था, एच डैश बाय में एच। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसे लेंस में पढ़ते हैं, जब हम इसे लेंस में पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला तो एज इट इज रहता है, लेकिन ये माइनस का नहीं रहता, भी यहाँ पे कैसा रहता है, प्लस का रहता है। कैसे रहता है, प्लस का रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, पहले ये समझ लो कि एच डैश होता क्या है। एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान से सुना, एच डैश क्या होता है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम काम वी अभी मैंने आपको बताया, डिस्टेंस ऑफ
और इमेज क्या होता है, वी होता है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि आपको पता है दोनों चीजें m के बराबर है, यानी कि दोनों ही फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के होते हैं, तो यहाँ से यानी कि तीनों आपस में क्या होंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे ये आपस में बराबर होंगे। यही क्या है हमारा मैग्निफिकेशन का रूल है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, यही क्या है हमारा मैग्निफिकेशन है। अब क्योंकि ये रेशियो है हाइट बाय हाइट का या डिस्टेंस बाय डिस्टेंस का, इसलिए याद रखना मैग्निफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, नो एसआई यूनिट, इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के साथ। पहले आप इसे उतार लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए उतार लो इसे तब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ, यानी कि जो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल है, एग्जांपल नंबर 10.3 और एग्जांपल नंबर 10.4। तो दोनों ही एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है हमारा 10.3, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कॉनकेव, यानी कि आपको देखो कि पहले पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ न्यूमेरिकल है, यानी कि जो हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम एग्जांपल कर रहे हैं, 10.3 एग्जांपल है और 10.4 एग्जांपल करेंगे सबसे पहले। तो 10.3 एग्जांपल क्या एक बार पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा इधर की साइड, है ना। तो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपकी न्यूमेरिकल, वो पढ़ लो आप। और उससे पहले हम हटाते स्क्रीन को और क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। पहली चीज क्या हमारी अवतल लेंस से रिलेटेड, यानी कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में देखो हमने ये पढ़ा है साइन कन्वेंशन। पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। अगर जैसे हमने लेंस पहले मिरर की बात करूं और या फिर लेंस की बात करूं, दोनों ही कंडीशन मान के चलो। अगर हमने मिरर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मिरर पढ़े थे, ध्यान से सुन लेना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ अगर मैं मिरर की बात करता था, अगर किसी की हाइट ऊपर की तरफ लेता हूं तो उसे कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। अगर किसी की हाइट नीचे की तरफ लेते हैं तो उसे कैसे लेते हैं, नेगेटिव। अगर कोई डिस्टेंस इधर की तरफ लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस इधर की तरफ लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी सबको। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, सेम काम लेंस में होता है, सेम काम मिरर में भी हुआ था। तो वो जैसा हमने मिरर की क्वेश्चन करे थे वैसे ही हम लेंस की न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ की बात करूं, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो अगर मैं लेंस में बात करूं तो फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। वहीं कॉन्वेक्स में बात करूं यानी कि उत्तल लेंस में बात करूं तो फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि जब हमने न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन करे थे तो फोकल लेंथ इधर भी थी लेंस की कंडीशन में और इधर की कंडीशन में भी इधर। जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बन रहा है तो हम फोकल लेंथ कैसे लेंगे, तो ठीक है, तो यानी कि कॉनकेव के लेंस में नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिरर के केस में बी हमने कैसा लिया था, नेगेटिव लिया था तो रियल बन रहा था, और बी अगर पॉजिटिव ले रहे थे तो क्या बन रहा था, वर्चुअल बनती थी। लेंस के केस में क्या होता है, अगर बी आपको पता है पहले से ही क्या होता है, बी अगर पॉजिटिव आता है तो रियल बनता है, बी अगर पॉजिटिव आता है तो रियल आता है, अगर बी नेगेटिव आता है तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है हमारा इमेज। ठीक है, ये इमेज की कंडीशन है क्योंकि वी भी है। तो अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इमेज मैग्नीफाइड बनती है, नहीं कि बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आती है, m की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसी बन रही है हमारी इमेज, सेम साइज की बन रही है। कैसी बन रही है हमारी, सेम साइज की बन रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर कैसी बन रही है, डायगोनाइज्ड कब बनेगी, यानी कि छोटी, जब 1 से क्या होगी, m की वैल्यू छोटी है, 1 से वैल्यू छोटी होती है तो कैसी बनती है, डायगोनाइज्ड बनती है। लेकिन हमने जैसे मिरर के केस में पढ़ा था कि वर्चुअल बनती है, सेम यही लेंस के केस में भी यही होता है। ठीक है, कि वर्चुअल बनेगी तो m पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल, अगर m नेगेटिव आता है तो रियल बनती है। ठीक है, ये बातें पुरानी भी हैं कुछ, अब इन्हें हमें एप्लीकेबल किस में करना है, क्वेश्चंस में। अगर आ जाओ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके। ठीक है, तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि किसी क्या पढ़ना है, पहला अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं मैं पहले आपको
A concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it form an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. यानी कि हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। हिंदी वाले सुनेंगे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखो सबसे पहले जो जो दिया हो हम उसे क्या लिखते हैं, गिवन में क्या लिखते हैं, गिवन। एग्जांपल है ये 10.3, ध्यान से सुनना। 10.3 एग्जांपल है जिसके अंदर आपको फोकस दूरी कितनी देर की है, फोकल लेंथ कितनी देर की है, एफ इज इक्वल टू कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर देर। कितनी देर की, 15 सेंटीमीटर देर की। और सबसे पहली बात ये अवतल लेंस है, यानी कि कैसा लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस है यानी कि कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ कैसी देर की है, 15 सेंटीमीटर देर की। और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा, यानी कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है कि इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। और लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन निकालना है, यानी कि हमें एम भी निकालना है। क्या निकालना है, एम भी निकालना है। जरा ध्यान से सुनिएगा एक बात कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस के नाम से ही आपकी बातों में दो बातें आनी चाहिए, यानी कि दिमाग में दो बातें आएंगी। कितनी बातें आएंगी भाई, दो बातें आएंगी। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी कि हम इसे थोड़ा ऊपर बनाते हैं अगर समझने के लिए, तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। अब तक आपने दोनों कंडीशन देखी थी कि दोनों ही कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट तो यही रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो यही रख रहे हैं और इमेज भी इधर ही बनती थी। दोनों बात क्लियर है, हम ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखते थे और इमेज भी इधर ही फॉर्म होती थी, है ना। पहली इमेज याद हो तो फोकस में बनी थी और दोनों एक इमेज यहां बनी थी, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में इमेज यहां बनी थी। वो जब आपने फिगर कई बार बनाई होगी तभी आपको याद हो गया होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट इधर रखा था तो दोनों ही इमेज, आपको अब समझ में आ गया कि मैंने इमेज इतनी ज्यादा क्यों बनवाई थी, ठीक है। अब देखो कि जब ऑब्जेक्ट इधर रखा तो इमेज यहां बनी, कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो आप समझ गए फोकल लेंथ। तो अभी मैंने बताया कि फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस में कॉनकेव में कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और आपको पता है ये बात कि v तो हमारा इधर बन रहा है, किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ना। और अभी मैंने बताया इधर के लिए v कैसा लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये लेंस का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोल भाई, लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, हिंदी में भी लेंस फॉर्मूला कहते हैं और इंग्लिश में भी लेंस फॉर्मूला कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, लेंस फॉर्मूला क्या था, जरा बोलोगे, अरे भाई बोल, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से सुनिएगा कि 1/v यानी कि 1 और माइनस का 10, क्योंकि v यहाँ पे माइनस का 10 है तो मैंने माइनस का 10 रखा है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस का साइन है और u हमें तो निकालना है और f कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए कि माइनस का 15, देखो माइनस का साइन ऊपर जाएगा तो -1/10, ये माइनस ऊपर चले जाता है, ये माइनस ऊपर चले जाता है। और ये देखो फिर -1/u, आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यानी कि सरलता के लिए, इजीनेस के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये माइनस ऊपर जाएगा। क्या जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा। अब इस माइनस के 1/15 को इधर लेके आएंगे, बराबर का साइन है तो इधर से कहाँ लाएंगे, इसे इधर की साइड लाएंगे। जरा ध्यान से देखो भाई, ये माइनस का इधर प्लस का आएगा और ये माइनस का 1/u उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस का नहीं होगा, प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, और कई लोग कहेंगे प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस का। जरा ध्यान से सुनिए भाई, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, सबको पता है कितना होता है भाई, बोलो, प्लस का, यानी कि 30 होता है। कितना होता है भाई, 30 होता है। आपको निकालना आता होगा कि 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 30 आता है। तो 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 -3 और 15 दोनों 30 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए -1/30 इज इक्वल टू 1/u। और आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -30 आएगा। क्या आएगा भाई, माइनस का, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है तो क्या बोलोगे कि -30 सेंटीमीटर बनी। अब आपको पता चल गया कि u कैसा आ रहा है हमारा,
-37, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा। जो हमें पहले भी पता था यही रखा होगा, और अभी जब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा तभी हमें क्लेरिफाई हो गया कि हमारा आंसर सही आया, क्योंकि हमारे यू कैसा है, नेगेटिव में, और नेगेटिव आते ही आपको पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा, इधर रखा होगा। बात क्लियर हुई? ध्यान से सुनना अगली बात कि यू हमारा कितने डिस्टेंस पे रखा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा होगा हमारा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था। दूसरी बात आपको बोली हुई है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। क्या बोलिए भाई? मैग्निफिकेशन। आपको पता है लेंस का क्वेश्चन है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलोगे? V बाई यू, और दूसरा फॉर्मूला H डैश बाई में H। अब आपको पता है ये बात, क्योंकि यहाँ तो हाइट का कोई जिक्र ही नहीं करा है। अगर बात जिक्र ही नहीं करी तो हम इसे लाएंगे ही नहीं। अगर आपको पता है फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस v की वैल्यू कितनी है, -10, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 30 रखो, माइनस से माइनस कटेगा तो 1/3। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई बोलो? 1/3 आई है। बोलो 1/3 आई है। गलत है, 1/3 आई है। अगर आप इसे पॉइंट में लिखोगे, अब आप इसे क्या लिखोगे, पॉइंट में लिखोगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, +0.33 आएगी। तो भाई आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फ्रैक्शन का, पॉइंट का नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा ही बोलेंगे कि ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। तो भाई कोनो दिक्कत नहीं है, अगर फ्रैक्शन में दिए निकाला है तो भी ठीक है, और पॉइंट में निकाला है तो भी ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, अरे भाई जरा ध्यान से सुनो। n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कैसी आ रही है भाई, n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सबसे पहली बात, n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। n की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो आप ये समझ गए कि n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो दो बातें ध्यान में सुनना कि n की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, बोलो कैसी बनेगी हमारी इमेज, वर्चुअल। यानी कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म कैसे होगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल। अभी मैंने आपको बताया कि m अगर पॉजिटिव आ रही है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल बनेगी। जरा ध्यान से सुनो, m की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्चुअल। और हिंदी वालों के लिए कैसी बनेगी, अरे भाई वैसे ही बनेगी, लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे, आभासी बनेगी। कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। जरा ध्यान से सुना दूसरी बात कि जो m की वैल्यू आ रही है वो तो 1 से छोटी आ रही है। कैसी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। तो क्या वैसे बोलेंगे कि कैसी बनेगी इमेज हमारी, डायमिनिज्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डायमिनिज्ड बनेगी। ठीक है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा। अगर पूछे भाई कितना छोटा बनेगा, तो बोल देना 1/3 छोटा बनेगा, यानी कि 1/3 बनेगा। कैसा बनेगा, 1/3 बनेगा। और दूसरी बात करते हैं कि सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि क्योंकि m तो पॉजिटिव आ रहा है, m तो पॉजिटिव आ रहा है ना, कैसा आ रहा है, m पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैसा होगा, ऊपर ही बनेगा। तो ऊपर ही बनेगा तो मतलब कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट बोले तो सीधा बनेगा। इरेक्ट बोले तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो उतार लीजिए इसे, आपको पता चल गया वर्चुअल बनेगी, डायमिनिज्ड बनेगी, छोटा बनेगा। और कितना ही बनेगा, छोटा, 1/3। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट होगा हाइट, उससे कितना बनेगा, 1/3 छोटा बनेगा, यानी कि 1/3। और इरेक्ट में कैसा बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तब तक के लिए इसे उतारिए, फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। पहले उतार लो इसे, ठीक है ना।